नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज राजस्थान की सभी बड़ी खबरों को बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जिले का नाम कमेंट जरूर करें। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को छात्रों के अनुकूल बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने दो अहम फैसले लिए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक बच्चों के स्कूल बैग का भार कम करने की तैयारी की गई है। सत्र 2026 से 27 से किताबें 2 चरणों में बांटी जाएंगी, जिससे बैग का वजन करीब 50% तक घटेगा। वहीं छात्रों को सही करियर दिशा देने के लिए माई करियर एडवाइजर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इन दोनों फैसलों का उद्देश्य बच्चों पर शैक्षणिक बोझ कम करना, सीखने की क्षमता बढ़ाना और भविष्य को लेकर जागरूकता विकसित करना है। प्रदेश के अधिकतर इलाकों में रविवार को भी घना कोहरा छाया रहा। उदयपुर के गोगुंदा में विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर रह गई और हाईवे पर गाड़ियां हेडलाइट जलाकर रेंगती नजर आईं। उदयपुर शहर में सुबह 11 बजे के बाद सूरज निकला। कोटा, सीकर, सिरोही सहित कई शहरों में हालात ऐसे ही रहे। माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन तापमान 0 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि सीकर के पलसाना में न्यूनतम तापमान -0.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शेखावाटी और जयपुर संभाग में सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ी है। राजसमंद और पलसाना में फसलों पर बर्फ की बूंदें जमी हैं। आज प्रदेश के 5 जिलों में शीतलहर और 9 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। देश की सुरक्षा और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने नसीराबाद में भैरव नाम की स्पेशल फोर्स तैयार की है। इसके साथ ही 1 लाख से ज्यादा ड्रोन ऑपरेटर्स को दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने की ट्रेनिंग दी गई है। ये फोर्स फिलहाल जयपुर में है और 15 जनवरी 2026 को आर्मी डे परेड में शामिल होगी। अधिकारियों के अनुसार आधुनिक युद्ध तकनीक आधारित हो चुका है और इसी जरूरत को देखते हुए ये फोर्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के विजन के तहत तैयार की गई है। भैरव बटालियन फोर्स रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है और इसे डेजर्ट एरिया की चुनौतियों के हिसाब से विशेष ट्रेनिंग और आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखा पलटवार किया है। राठौड़ ने कहा कि उन्हें डोटासरा से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और उनका संगठन उनके काम को देख रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को अपना घर संभालना चाहिए क्योंकि वे मेंढक की तरह इधर उधर उछलते रहते हैं। मदन राठौड़ ने यह बयान जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीडिया से बातचीत में दिया। दरअसल बीजेपी की संगठनात्मक कार्यशाला में प्रदेश प्रभारी के नहीं आने पर डोटासरा ने तंज कसते हुए सवाल उठाए थे। टोंक जिले के निवाई थाना क्षेत्र के सीदरा गांव में एक सुनसान चारागाह भूमि से निकले रहस्यमयी घड़े ने अफरा तफरी मचा दी। खुदाई में सोने जैसे दिखने वाले धातु के टुकड़े मिलने की अफवाह फैलते ही मौके पर भीड़ उमड़ पड़ी और कुछ देर के लिए लूटपाट जैसे हालात बन गए। तहसीलदार की मौजूदगी में जेसीबी से खुदाई कर करीब 100 से 150 किलो वजनी, करीब 2 फीट ऊंचा और 1.5 फीट चौड़ा पुराना धातु का घड़ा निकाला गया। प्रशासन का कहना है कि घड़े में कुछ धातु के टुकड़े हैं जिनकी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। कोटा के कुन्हाड़ी थाने में एक भैंस और उसके बच्चे को लेकर 2 दावेदार आमने सामने आ गए। दोनों खुद को असली मालिक बताते रहे, जिससे पुलिस भी उलझन में पड़ गई। मामला इतना पेचीदा हो गया कि थाने में लोगों की भीड़ लग गई। करीब 4 घंटे तक चली जांच के बाद भैंस का मेडिकल कराया गया, जिसमें उम्र 4 से 5 साल पाई गई। एक पक्ष ने उम्र 7 साल बताई थी, जबकि दूसरे ने 4.5 साल। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने फैसला किया। हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह के अनुसार इंद्रजीत केवट की भैंस 4 महीने पहले गुम हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट और पहचान के आधार पर आखिरकार असली मालिक तय हो पाया। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे जैसलमेर जिले में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गणतंत्र दिवस से पहले एक संदिग्ध मौलवी को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई हैं।
तनोट किशनगढ़ क्षेत्र के कुरियाबेरी गांव में दबिश देकर पकड़े गए अली खान को सीधे जयपुर ले जाया गया है। एटीएस लंबे समय से उस पर नजर बनाए हुए थी। सूत्रों के अनुसार वह बीकानेर के छत्तरगढ़ तहसील का रहने वाला है। पूछताछ में उसके संपर्कों और गतिविधियों की गहन जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां ये भी पता लगा रही हैं कि वह किसी स्लीपर सेल या सीमा पार जासूसी नेटवर्क से जुड़ा है या नहीं। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं। यहां दिन रात खगोलीय घटनाओं पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। अब तक यहां से 6 नए ग्रह खोजे जा चुके हैं, जिनमें एक ग्रह इतना विशाल है कि उसमें 5 पृथ्वियां समा सकती हैं। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी में लगी अत्यधिक दूरबीनों और स्पेक्ट्रोमीटर से तारों के जन्म, विस्फोट और गैलेक्सी गतिविधियों का अध्ययन हो रहा है। वैज्ञानिकों का अगला लक्ष्य सुपर अर्थ की खोज है, जहां पृथ्वी जैसी परिस्थितियों में जीवन संभव हो सकता है। विदेश से एमबीबीएस कर फर्जी रजिस्ट्रेशन के सहारे राजस्थान में प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों पर एसओजी ने अब तक की सबसे बड़ी जांच शुरू कर दी है। इस खुलासे के बाद चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। करीब 8000 डॉक्टर एसओजी के रडार पर हैं और सभी के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। 8000 इस पूरे फर्जीवाड़े में राजस्थान मेडिकल काउंसिल के कुछ अफसरों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। इससे पहले 4 दिसंबर 2025 को 3 डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद बड़े नेक्सस का खुलासा हुआ था। अब एसओजी राज्य भर में रिकॉर्ड खंगाल कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि बेटों के साथ बेटियों को भी समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि बेटियों को अधिक मौके दिए जाएं तो वे देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकती हैं। जोधपुर में मारवाड़ राजपूत सभा की ओर से आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में उन्होंने समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया। शिक्षा, प्रशासन, खेल और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को स्मृति चिन्ह और माला पहनाकर सम्मान दिया गया। दिया कुमारी ने इस पहल को प्रेरणादायी बताया। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई वरिष्ठ नेता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। बाड़मेर और बालोतरा की सीमाओं में फेरबदल को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि ये फैसला जनता की सहूलियत के लिए नहीं बल्कि आगामी परिसीमन और सियासी समीकरणों को साधने के लिए लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आधी रात को आनन फानन में किया गया ये फेरबदल सरकार का तुगलती फरमान है। गहलोत के मुताबिक गुड़ामालानी क्षेत्र की जनता के लिए जिला मुख्यालय की दूरी कम होने के बजाय और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि बायतू को बाड़मेर और गुड़ामालानी धोरीमन्ना को बालोतरा में शामिल करना प्रशासनिक दृष्टि से पूरी तरह अव्यवहारिक है। जोधपुर में वकीलों ने हाईकोर्ट प्रशासन के नए फैसलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महीने के 2 शनिवार को वर्किंग डे घोषित करने और नाइट कोर्ट शुरू करने के विरोध में 5 जनवरी सोमवार को न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का ऐलान किया गया है। ये निर्णय राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन की संयुक्त बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। वकीलों ने तय किया कि जोधपुर हाईकोर्ट मुख्यपीठ सहित सभी अधीनस्थ न्यायालयों में स्वेच्छा से काम नहीं किया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कहना है कि अधीनस्थ न्यायालयों में सप्ताह में केवल 5 कार्य दिवस ही होने चाहिए। जोधपुर विकास प्राधिकरण की पाली रोड स्थित मोगरा ट्रांसपोर्ट एवं ऑटोमोबाइल मार्केट योजना की लॉटरी शनिवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में निकाली गई। संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने बटन दबाकर लॉटरी का शुभारंभ किया। योजना की खास बात ये रही कि आवेदकों की संख्या भूखंडों से कम थी, जिससे सभी 1262 आवेदकों को प्लॉट मिल गया। कार्यक्रम प्रभारी मुकेश बारेट ने बताया कि योजना में कुल 1426 भूखंड तैयार किए गए थे। कंप्यूटराइज्ड लॉटरी प्रक्रिया के जरिए सभी आवेदनों का निपटारा किया गया। मंत्री पटेल ने जेडीए की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए इसे व्यवसायियों और आम जन दोनों के लिए लाभकारी बताया। डूंगरपुर पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 11 महीनों में जिले में 10 करोड़ 30 लाख रुपए से अधिक की अवैध शराब जब्त की गई है। इस दौरान तस्करी में इस्तेमाल किए गए 81 वाहनों को जब्त किया गया और 769 तस्करों को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के अनुसार ये शराब हरियाणा से राजस्थान होते हुए गुजरात ले जाई जा रही थी। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण तस्करी पर रोक के लिए विशेष अभियान चलाया गया। जनवरी से नवंबर तक विभिन्न थानों ने सक्रिय कार्रवाई करते हुए तस्करों के नेटवर्क को तोड़ा। भीलवाड़ा की प्रतापनगर थाना पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने नामी व्यक्ति बनकर भीलवाड़ा के एक व्यापारी से 40 लाख रुपए की ठगी की थी। एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि जालोर निवासी ईश्वर मेघवाल ने खुद को पृथ्वीराज कोठारी बताकर व्हाट्सएप कॉल के जरिए व्यापारी से संपर्क किया। विश्वास में लेकर उसने अहमदाबाद में हवाला के माध्यम से रकम ट्रांसफर करवा ली। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे जालोर से दबोच लिया। मामले में आगे की जांच जारी है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा अफसरशाही को लेकर दिए गए बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह ने कहा कि राजे का बयान कांग्रेस के पुराने आरोपों की पुष्टि करता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी शासन चला रही है। पिछले 2 वर्षों से न तो भाजपा कार्यकर्ताओं की सुनी जा रही है और न ही चुने हुए जनप्रतिनिधियों की। अफसरशाही के हावी होने से सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। सारिका सिंह ने कहा कि राजे की पीड़ा उनके शब्दों में साफ झलकती है। साल 2025 बीसलपुर बांध के लिए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड लेकर आया है। जुलाई में 127 दिन तक गेट खोलकर 140 टीएमसी पानी की निकासी हुई और पूरे साल में 10 नए रिकॉर्ड बने। नए साल के पहले हफ्ते में भी यह सिलसिला जारी है। 22 साल के इतिहास में पहली बार जनवरी महीने में बांध का जलस्तर 315 मीटर के पार पहुंचा है। जयपुर, अजमेर और टोंक की लाइफलाइन माने जाने वाले इस बांध में जुलाई से दिसंबर तक लगातार पानी की आवक बनी रही। पहली बार 19 दिसंबर तक बांध लबालब रहा, जिससे टोंक के किसानों को सिंचाई में बम्पर उत्पादन की उम्मीद जगी है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार शाम एक बड़ा हादसा टल गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 622 में फ्यूल लीकेज के कारण टेक ऑफ रोकना पड़ा। यह फ्लाइट शाम 7:55 पर जयपुर से मुंबई के लिए रवाना होने वाली थी और रनवे की ओर बढ़ रही थी, तभी तकनीकी सिस्टम में खराबी का अलर्ट मिला। पायलट और ग्राउंड स्टाफ की सतर्कता से तुरंत टेक ऑफ रोका गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना से कुछ देर अफरा तफरी जरूर मची, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। जांच में इंजन से फ्यूल लीकेज की पुष्टि हुई। करीब 4 घंटे की देरी के बाद रात 11:35 पर दूसरे विमान से यात्रियों को मुंबई भेजा गया।